नमस्कार। आज मैंने सोचा कि किसी अलग टॉपिक पे बनाया जाए और मैं सोचा कि ये आज जो बहुत एक टॉपिक है इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच आप सबने देखा होगा सुबह, उसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। तो दोस्तों, ऐसा क्या हुआ जो मैच हमारी मुट्ठी में था, मुट्ठी में जो मैच अगर हम जीत नहीं सकते, ड्रॉ पक्का लिखा हुआ था। और मुझे पता है कि पूरे 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को टी तक ने सोचा होगा कि ये मैच यहाँ से ड्रॉ जा रहा है, सिडनी हम 1-1 से जा रहे हैं। फिर अचानक आखिरी 1 डेढ़ घंटे में ऐसा क्या हुआ कि हमारी 7 विकेटें गिर गई। क्या था टर्निंग पॉइंट होता मैच, मैं बताता हूँ। ऋषभ पंत अच्छा खेल रहे थे बहुत। आज उन्होंने सब्र से बिल्कुल अपने गेम के ऑपोजिट उन्होंने आज बहुत अच्छी बैटिंग की। लेकिन कहते हैं ना कि जब टाइम, बिल्कुल टाइम आया, ट्रेस हेड ने एक बॉल डाली। ट्रेस हेड को वो लाए इसलिए थे क्योंकि चकमा देने के लिए, क्योंकि ट्रेस हेड बैट्समैन ने सोचा कि इसलिए। लेकिन ट्रेस हेड बड़े क्लेवर बॉलर भी हैं, ये शायद ऋषभ पंत को नहीं पता था। उन्होंने एक बॉल दी ऐसी, ऋषभ पंत ने उठा के मारी और वहाँ पहले ही फील्डर था उस बॉल के लिए और वो कैच आउट हो गए। लेकिन सवाल ये है, क्या वो शॉट खेलना जरूरी था उस टाइम पे एकदम टी के बाद? आप उसको आराम से सिंगल भी ले सकते थे या आप उसको ज़मीन पर रख सकते थे। अगर उस बॉल पे छक्का हो भी जाता तो क्या इंडिया मैच जीत जाता? ऋषभ पंत एक ही गलतियों को बार बार रिपीट करी जा रहे हैं, बार बार। अच्छा नहीं लगता। पिछली बारी तो फर्स्ट इनिंग में तो गवस्कर जी ने भी उनकी बहुत खिंचाई की। उनको समझना चाहिए उनमें टैलेंट बहुत है। वीरेंद्र सहवाग से उनकी कंपैरिजन होता है। लेकिन कहते हैं ना कि टैलेंट को भी परिस्थितियों देखनी चाहिए। क्या फ़ायदा ऐसे टैलेंट का? आज बहुत अच्छा खेल रहे थे, थोड़ा 40-50 मिनट और सब्र रख लेते तो ये मैच कहीं नहीं गया था, हमारे हाथ में था। तो ऋषभ पंत का जो विकेट था बहुत क्रिटिकल मोमेंट पे विकेट गया। दूसरा कहते हैं ना दोस्तों, किस्मत मेहरबान तो गधा भी पहलवान। आज ऑस्ट्रेलिया के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। ऋषभ पंत के जाने के बाद जायसवाल ने संभाली हुई थी, बहुत अच्छा खेल रहे थे वो, बहुत अच्छी गेम संभाली हुई थी। एक बाउंसर आई, उस पर एक शॉट उन्होंने खेला जो डक भी की जा सकती थी, पर चलो उन्होंने खेला। लेकिन ऑन फील्ड अंपायर ने नॉट आउट दिया। उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया ने रिव्यू किया, थर्ड अंपायर के पास किया। थर्ड अंपायर ने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया, सनीकों पे कोई आवाज़ नहीं आई दोस्तों। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि या तो आप टेक्नोलॉजी पे जाओ या फिर आप उसने टेक्नोलॉजी को ओवर रूल करके कैमरे पे गया वो, जबकि कैमरे ओवरलुक भी कर सकते हैं। सनीक को जब कह रहा है कि बिल्कुल उसमें कोई आवाज़ नहीं, कोई कुछ नहीं। आपने अगर ऑन फील्ड अंपायर का डिसीजन ओवरटर्न करना है तो एक पुख्ता एविडेंस होना चाहिए, और एविडेंस क्या है? सनीक को है। कैमरे तो ओवरलुक भी कर जाते हैं, कई बार हमें लगता है कि एज हुई है, ऐसे कैमरे में लगता है कि नहीं हुई होती। तो वो बहुत अनफॉर्चुनेट था। कहते हैं ना कि कबड़ में एक और कील खोद, वो उस टाइम इंडिया के साथ ऐसा ही हुआ। तो वो जो यश जसवाल का आउट था वो बहुत गलत हुआ इंडिया के साथ। और उसके बाद तो फिर अब बुमराह से आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? बुमराह आपको बॉलिंग में भी मैच जिताए हैं, बैटिंग भी करे। टेल एंडर से कितना आप एक्सपेक्ट करोगे जब हमारे बैट्समैन ही नहीं? और क्या क्या कारण है कि जो हम ये मैच हारे? मैं आज आपको बताता हूँ। रीढ़ की हड्डी होती है ना, अगर ये शरीर की खराब हो जाए तो ऐसे ऐसे कुबड़ा हो जाता है इंसान। अपनी टीम की रीढ़ की हड्डी रोहित शर्मा एंड विराट कोहली दोनों इस मैच में फ्लॉप रहे। और आज से नहीं, इस पूरी सीरीज में ही वो फ्लॉप रहे हैं। एक सीरीज में विराट विराट कोहली ने जरूर सेंचुरी लगाई थी, लेकिन रोहित शर्मा तो पता नहीं पूरी सीरीज में ही नहीं चले। वो कप्तान भी हैं। तो इन दोनों को अगर रीढ़ की हड्डी फ्लॉप होगी तो हमारी टीम वैसे ही झुक जाती है। और इन दोनों को अब सीरियसली सोचना चाहिए ये टेस्ट सीरीज के बाद कि क्या अब इनको टेस्ट से भी रिटायरमेंट लेके सिर्फ वनडे पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने बहुत किया अपनी टीम के लिए और मुझे अभी भी लगता है कि ये एक और वर्ल्ड कप खेल सकते हैं वनडे का। लेकिन टेस्ट में जिसमें बहुत पेशेंस चाहिए, अब विराट कोहली अग्रेशन अच्छा है, होना चाहिए, लेकिन अग्रेशन हर वक्त, अग्रेशन का जवाब अपने बल्ले से दो ना। आप वहाँ मोटिवेटर थोड़ी हो, आप कोच थोड़ी गए हो, आप एज अ बैट्समैन गए हो। अगर आप ही नहीं परफॉर्म कर रहे, आप दोनों ही नहीं परफॉर्म कर रहे, तो अपनी टीम का वैसे ही मोराल डाउन हो जाता है। और तीसरी जो मैं वजह मानता हूँ, मैनेजमेंट की गलती। आप 8 बल्लेबाज खिला रहे हो टेक्निकली, और वो आपके 90 ओवर नहीं खेल पाए। 90 ओवर थे, आखिरी 1.5 घंटे में 7 विकेटें आपने गिरा दी। तो क्या फ़ायदा है ऐसे 8
बल्लेबाजों को खिलाने का। उससे अच्छा एक एक्स्ट्रा बॉलर लाओ ताकि हम जल्दी आउट कर सकें ऑस्ट्रेलिया को, हम और जल्दी आउट कर सकें। वो 9वीं विकेट अगर ना होती तो टारगेट कम होता, तो हो सकता है शायद इंडिया मैच जीत भी जाता। तो बैट्समैन 8 खिलाने का कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं। पिछले मैच में आप कहोगे चलो जी रेड्डी ने बना दी सेंचुरी, लेकिन उस सेंचुरी भी वेस्ट ही गई ना आपकी, मैच तो आप हार ही गए। हाँ, अगर आप ड्रॉ कर लेते मैच तो हम कहते जी हाँ 8 पे। तो अब टाइम बहुत कम है, हार्डली 3 तारीख से मेरे ख्याल फाइनल टेस्ट शुरू है। इस टेस्ट को जीतने के बाद आपको मुकद्दर का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि WTC से तो आप ऑलमोस्ट आउट ही हो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने अभी 2 और मैच खेलने हैं श्रीलंका से, और अगर वो एक भी जीत जाएगी तो मेरे ख्याल वो पहुँच जाएगी WTC के फाइनल में। और जहाँ तक ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम का मुझे लगता है वो 2-0 से जीतेगी। तो ये था आज का एनालाइज क्रिकेट का। बाकी आप बताइए, इसके अलावा आपको कोई और कारण लगते हैं तो ज़रूर मुझे बताइए। और हाँ, एक बात, मैन ऑफ द मैच होता है ना, अगर मैन ऑफ द गिल्टी होता आज तो मैं ऋषभ पंत को देता, वो आज डिजर्व करते हैं ये अवार्ड। लेकिन आप भी बताइए आप क्या सोचते हैं, और कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।